प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? आपके ब्लड में प्रोटीन लेवल कम जाए तो सबसे पहले क्या लक्षण दिख सकता है? सिर्फ ये टेस्ट से आपके शरीर में क्या प्रोटीन लेवल है वो पता चल सकता है। प्रोटीन की कमी से टीबी, कैंसर या जॉन्डिस या ऐसे सेवियर कोई बीमारी हो सकता है क्या? प्रोटीन की कमी से हेयर फॉल हो सकता है क्या? प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? नॉर्मल रेंज कितना होता है? रिपोर्ट कैसे पढ़ें? वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन का काम क्या है, ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, प्रोटीन का रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देने वाले हैं। एक्चुअल में प्रोटीन जो बनते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के कुछ ग्रुप होते हैं, उससे मिलकर बनते हैं। अब प्रोटीन अपने शरीर में आता कैसे है? तो जब हम भोजन करते हैं उसमें मेन कंपोनेंट में एक प्रोटीन भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया और कुछ मात्रा में पानी होते हैं, तो उसी में एक बोले हैं प्रोटीन, तो वही प्रोटीन है। प्रोटीन की फंक्शनिंग की बात कहा जाए तो लीवर फंक्शन में हेल्प करेगा, किडनी फंक्शन में हेल्प करेगा, प्रोटीन इलेक्ट्रोपोरेसिस में हेल्प करेगा, एंजाइम हो गया, इसके बाद हार्मोन हो गया, या रिपेयर ऑफ बॉडी हो गया, या इम्यून सिस्टम है उसको मजबूती देने में हेल्प करता है। टोटल प्रोटीन जो होते हैं वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन से मिलकर बनते हैं। और एल्बुमिन की बात कहा जाए तो एल्बुमिन है जो लीवर बनाते हैं और ये ब्लड वेसल्स हो गया, हार्मोन, ये सब में हेल्प करते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात कहा जाए तो यह एक प्रोटीन का ग्रुप होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को चारों तरफ पहुँचाते हैं। उसके बाद एजी रेशियो होते हैं, ठीक है, तो एजी रेशियो मतलब एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। तो इसमें क्या है कि लीवर का, किडनी का, इसका न्यूट्रिशन बॉडी में, ये सबका स्टेटस को पता करते हैं। अभी जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो ब्लड सैंपल से करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्लॉट एक्टिवेटर वाइल यूज करेंगे, ठीक है। सैंपल लेने के 20 मिनट तक इसको क्लॉट के लिए छोड़ देंगे, जम जाने के बाद इसको 10 मिनट तक कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीरम प्रोटीन करेंगे, सीरम एल्बुमिन करेंगे। तो यहाँ पे हम सैंपल ले लिए, उसके बाद हम 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यहाँ पे रख दिए, इसके बैलेंस में कोई पुराना सैंपल है, ठीक है। 1500 RPM पे 10 मिनट तक कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज करेंगे। प्रोटीन टेस्ट जो होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए एक बायोकेमिस्ट्री का मशीन चाहिए, ठीक है। तो एर्बाकेम 5X है, यहाँ पे स्विच है, इसको प्रेस कर दिए और यहाँ पे आइए, देखिए जो हमारे पास किट है वो है आपका एर्बा का एल्बुमिन है, एर्बा का टोटल प्रोटीन है, ठीक है। मशीन रेडी होने के बाद हम लिटरेचर से उसका प्रोग्रामिंग को मैच करवाएंगे, ठीक है। और जो हम टोटल प्रोटीन कर रहा है वो बायोरेट मेथड है। चलिए तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया। जो हम ब्लड सैंपल सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे होते हैं उसको निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पे सीरम है, पहले येलो कलर का, नीचे में RBC है, वही सीरम से टेस्ट हुआ। इसलिए पहले कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कैलिब्रेट करने के लिए ये हो गया ब्लैंक, सिर्फ रिएजेंट ब्लैंक रहेगा इसमें स्टैंडर्ड रहेगा। एज ए सैंपल भी इसी में रन करेंगे। इसके बाद ये रहेगा आपका पेशेंट का सैंपल, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम पहले 2 नंबर में। इसका जो नाम दिया है, इसमें जो सेव है नाम से वो है टी प्रोटीन, टी प्रो करके हैं, पूरा नाम नहीं रहता। देखिए टोटल चीज़ें मैच करेंगे, 1 पॉइंट या इंड पॉइंट, फिल्टर, इसका डिले टाइम हो गया। इसको कैलिब्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक नया फैक्टर जनरेट होगा। पहले हम जो है वो चीज़ सब देख लिए, इंक्रीजिंग वगैरह सब कुछ देख लिए यहाँ पे। चलिए इसका प्रीवियस कर लिया। इसके बाद 1 नंबर में जाएंगे। इसके बाद वही टोटल प्रोटीन है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मशीन मांगेगा वो चीज़ देना है। तो पहले पानी मांग रहा है, ठीक है। हम पानी पहले हम स्प्रेड करवाएंगे, डिस्टल वाटर। चलिए तो यहाँ पे हम पहले लिटरेचर में इसका प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि रिएजेंट 1000 माइक्रोन लेना है, जिसमें अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें डिस्टल वाटर पहले ब्लैंक है, उसमें 20 डालेंगे, फिर स्टैंडर्ड 20 डालेंगे, फिर टेस्ट 20 डालेंगे, ठीक है। मशीन जो स्पिरिट लेने वाला है वो सिर्फ 450 लेने वाला है।
तो हम 500 में बना सकते हैं, 500 में 10, 500 में 10, 500 में 10, ठीक है। यहाँ पे हम रिएजेंट का इंट्रोडक्शन दे दें। देखिए रिएजेंट 2 2 4 1 5 रेडी है, रिएजेंट ये रेडी टू यूज है। ये हो गया कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी से कैलिब्रेट करेंगे, इसी को एज ए सैंपल वन करेंगे जिसका वैल्यू 6.0 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। पहले हम रिएजेंट ले लेते हैं जो प्रोसीजर में उसके हिसाब से। ये रहा ब्लैंक, पाँच सौ माइक्रोन वाला बड़ा पिपेट से इसमें 500 हम डाले हैं, ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। इसमें 500 2 बार डाले, ठीक है, 1000 है तो इसमें 20 माइक्रोन डालेंगे स्टैंडर्ड। उसको कैलिब्रेटर के तौर पे भी यूज करेंगे, उसको एज अ सैंपल के तौर पर भी यूज करेंगे जिसका वैल्यू 6.0 के आसपास लाएंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका पेशेंट का सैंपल, ठीक है। ये 500 में 10 लेना है। तो पहले देखिए, पहले हम कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कैलिब्रेटर यूज करने वाले हैं। स्टैंडर्ड बोलिए, कैलिब्रेटर बोलिए, सब यही। हाँ, तो यहाँ पे 20 माइक्रोन हम कैलिब्रेटर ले लिए हैं। उसके बाद इसमें टच करके प्रेस कर दिए। उसके बाद मरीज का 10 माइक्रोन सैंपल लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए हो गया। यहाँ पे लिखा है कि 10 मिनट तक 37 डिग्री टेम्परेचर पर इसको इंक्यूबेट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंक्यूबेटर है हमारे पास, इसको ऐसे रख देंगे। इसको 37 पे टेम्परेचर पे सेट कर दिया। चलिए, तो 10 मिनट जब तक इंक्यूबेट हो रहा है टोटल प्रोटीन, जब तक हम एल्बुमिन उसी के बीच में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे, एल्बुमिन में जाएंगे, एल भी है, ठीक है। इसके बाद हम टोटल चीज़ मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट है, 1 पॉइंट है, दोनों सेम होता है। इसके बाद जो हम एल्बुमिन करने वाला है BCG डाई मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल चीज़ को यहाँ पे हम मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें फैक्टर वाटर जनरेट होगा जब हम कैलिब्रेट करेंगे। तो सब कुछ हम देख लिए, ठीक है। सब कुछ मैच कर दिया, प्रीवियस कर दिया, सेव कर दिया, तो 1 नंबर में आया। उसके बाद एल्बुमिन है, उस पर क्लिक किया। उसके बाद उस पर वाटर स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, इसका जो टेस्ट प्रोसीजर या कैलिब्रेट करने का प्रोसीजर है वो दिया है कि एल्बुमिन का रिएजेंट है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5 पाँचों एल्बुमिन का रिएजेंट है। ये हो गया कैलिब्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 माइक्रोन में 10 माइक्रोन लेना है, ठीक है। सैंपल लीजिए या कैलिब्रेटर लीजिए, डिजिटल वाटर लीजिए कैलिब्रेट टाइम में। तो 450 मशीन लेगा, तो 500 में ही हम बनाएंगे, 500 में 5 लेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। इसमें हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि एक में हम सिर्फ स्टैंडर्ड बन करेंगे, दूसरा में वही स्टैंडर्ड को एज अ सैंपल बन करेंगे। अब इसका कैलिब्रेटर का कॉन्सेंट्रेशन जितना रहेगा उतना ले आना, उसके आसपास आएगा। और इसके बाद ये हो गया सैंपल मरीज का। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर में है 1000 में 10, हम 500 में 5 ले रहे हैं क्योंकि मशीन जो पिएगा उससे 450 लेगा, 50 एक्स्ट्रा ही बच जाएगा, ठीक है। रिएजेंट को वेस्ट ना करके ये रिएजेंट ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। अगर डालना होगा तो डिजिटल वाटर का कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। तो डाले ना डाले उसका कोई मायने नहीं, सिर्फ रिएजेंट ब्लैंक भाग गया वो। ये 5 माइक्रोन हुआ, ठीक है।
तो इसको और ये देखिए ये रिएजेंट ब्लैंक है, यहाँ पे पहले मांग रहा है कि रिएजेंट ब्लैंक, ठीक है, तो सिर्फ रिएजेंट फिल है। इसका इंक्यूबेट नहीं होता है, 30-40 सेकंड ऐसा इंक्यूबेट कर दीजिए, नहीं तो नहीं भी कीजिएगा, रिपोर्ट सेम ही आने वाला है, क्योंकि इसमें भी नहीं दिया है इंक्यूबेट करने का। जो आया देखिए ये न्यू फैक्टर आया रिएजेंट ब्लैंक का, तो इसको यस करेंगे, फिर से इसका ये पिलाएंगे स्टैंडर्ड को। अब इससे जो फैक्टर आएगा उससे मशीन काम करेगा। देखिए यहाँ पे 9.9 आया न्यू जनरेट फैक्टर, ठीक है, आना चाहिए 6 से लेकर 13 के बीच का फैक्टर होता है, ठीक है, एल्बुमिन का, तो 9.90 है, उसी के बीच का रेंज का है, तो यस करेंगे। और देखिए ये वाला जो है इसका वैल्यू अभी कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे मैच करवाएंगे जितना है उस पर, क्योंकि इसको एज ए सैंपल बन कर रहा है, जितना है उतना ही आना चाहिए, उससे पॉइंट इधर उधर चलेगा। यहाँ पे एल्बुमिन का जो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जिसका वैल्यू 3.6 आना चाहिए एज ए सैंपल रन करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम इसका वैल्यू जानते हैं। यहाँ पे हम सैंपल को रन किया है तो 3.63 आया है, ठीक है, जो कि सही है। अब ये मशीन रेडी हो गया पूरी तरह से सही रिपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ पे अब हम मरीज को करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 माइक्रोन हम ले लिए, यहाँ पे जो मरीज का वैल्यू आया है वो है 3.3, ठीक है, जो कि लो है, 3.5 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बुमिन का कंप्लीट हो गया। अब टोटल प्रोटीन का 10 मिनट के लिए जो इंक्यूबेट के लिए रखे हुए थे प्रोटीन को यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। ये हो गया रिएजेंट ब्लैंक, सब कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल प्रोटीन है, उस पर क्लिक किया, इसके बाद वो पहला मांग रहा है कि स्पिरिट वाटर, पहले स्पिरिट। मशीन को सेटिस्फाइड करना ही कैलिब्रेशन होता है, ठीक है, तभी जाकर वो सही रिपोर्ट दे पाएगा, नहीं तो वो आप अपने हिसाब से उसको अति कर दीजिएगा तो रिपोर्ट सही नहीं दे पाएगा। जो जो मशीन मांग रहा है वो पहले रिएजेंट ब्लैंक मांगेगा, वो पहले ब्लैंक पे जाना है, सिर्फ इसमें रिएजेंट है, बाकी कुछ नहीं। डिस्टिल वाटर डाल दे सकते, नहीं भी डाल सकते, उसका कोई रोल नहीं है। तो यस करेंगे, ये आपका कैलिब्रेटर बोलिए या स्टैंडर्ड बोलिए, अभी मशीन को कैलिब्रेट करना है। जो वैल्यू आएगा उसको यस करेंगे, एक बीच का रेंज आना चाहिए, इनको बता रहे हैं। लेकिन न्यू फैक्टर जो जनरेट हुआ है वो 17 है, ठीक है, 17 है, इसका वैल्यू 12 से लेकर 28 के बीच का फैक्टर आता है इसका, ठीक है, 24 का। यस करके सेव कर दिए। अब इसका एज ए सैंपल बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टोटल प्रोटीन स्टैंडर्ड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 6.0, एज ए सैंपल हम रन किया है तो इसका 6.1 आया, तो पॉइंट का हेर फेर चलता है, ठीक है। यहाँ पे मशीन रेडी हो गया अच्छे रिपोर्ट देने के लिए। इसके बाद पेशेंट का सैंपल है तो इसको हम फिर से स्प्लिट कर देंगे। ये मरीज अनवन है, हमको नहीं पता है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। जो वैल्यू आएगा इससे पहले वो सब कुछ सही दिया है, तो जो वैल्यू आएगा वो भी सही देगा। यहाँ पे 6.88 मरीज का वैल्यू होगा टोटल प्रोटीन, ठीक है। यहाँ प्रोटीन का यहीं पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। चलिए, तो रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है, उसके जस्ट नीचे में टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, यूनिट रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू या नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरम प्रोटीन, टेस्ट का नाम है सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन में टोटल प्रोटीन एल्बुमिन 2 को किए थे, ग्लोबुलिन बचा हुआ प्रोटीन रहेगा, एजी रेशियो दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल प्रोटीन का वैल्यू है 6 से लेकर 8 ग्राम पर डीएल, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया है वो है 6.8, ठीक है। तो 6 से लेकर 8 के बीच का रेंज है ये,
6.8, ठीक है, तो नॉर्मल है। एल्बुमिन है 3.3 वैल्यू आया है, इसका रहना चाहिए 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर DL के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 3.3 है जो कि लो है, ठीक है। ग्लोबुलिन, ये दोनों देखिए टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन को हटा देंगे, ठीक है, तो बचा हुआ कंबाइंड प्रोटीन सारा का सारा ग्लोबुलिन बचता है, ठीक है। तो यही होता है, क्योंकि जो जांच होता है, रिएजेंट होता है, वो टोटल प्रोटीन का होता है, एल्बुमिन का होता है। अब बचा हुआ टोटल प्रोटीन से एल्बुमिन जब हटा देंगे तो जो बचा हुआ सारा प्रोटीन रहेगा वो सब ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। वही ग्लोबुलिन है, बाई कैलकुलेट है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रहना चाहिए 1.5 से लेकर 3.0 ग्राम पर DL, 3.5 है, ठीक है, थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे AG रेशियो हो गया, ठीक है, एल्बुमिन का ग्लोबुलिन का दोनों का डिवाइडेड करके जो बना है 0.94 वही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मरीज में एल्बुमिन लो है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये तो आपको हम नॉर्मल रेंज जैसे बता चलिए, तो हम आपको बता दें कि लो किस कंडीशन में होता है, हाई किस कंडीशन में होता है, लो में क्या सिम्टम है, हाई में क्या सिम्टम, ठीक है। जब प्रोटीन हाई होता है, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का केस आता है, या बोन मैरो का कैंसर होता है, या ब्लड कैंसर या प्लाज्मा कैंसर हो गया, क्रोनिक लिवर डिजीज रहा, या हाई प्रोटीन डाइट को ले रहा है, या वेट गेन हो रहा है उसका, ठीक है, वो सब केस में आपको प्रोटीन हाई देखने को मिलते हैं। और लो आपको किडनी का प्रॉब्लम रहा, लीवर फेल रहा, या जॉन्डिस रहा, या उसको न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी रहा, ठीक है, तो ये सब केस में लो रहता है। और लो का सिम्टम क्या है कि आपके स्किन ड्राई होगा, हेयर लॉस होगा, इसके बाद की लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट होगा, ठीक है, स्किन डिजीज होगा, इसका कमजोरी सा लगेगा, ये सब आपको लो में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो प्रोटीन की सोर्स की बात कहा जाए तो अंडा हो गया, बीन्स हो गया, पनीर हो गया, इसके बाद मिल्क से रिलेटेड सब कुछ हो गया, इसके बाद हो गया ड्राई फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, सोयाबीन सब हो गया, इस सब में हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होते हैं।